तृतीय अध्याय। युधिष्ठिर के द्वारा अन्न के लिए भगवान सूर्य की उपासना और उनसे अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शौंक के ऐसा कहने पर कुंतीनंदन युधिष्ठिर अपने पुरोहित के पास आकर भाइयों के बीच में इस प्रकार बोले। 1. विप्रवर, ये वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। ये सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। 2. भगवान, मैं इन सब का त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझमें इन्हें अन्न देने की शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, ये कृपा करके बताइए। 3. वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर 2 घड़ी तक ध्यान सा लगाया और धर्मपूर्वक उस उपाय का अन्वेषण करने के पश्चात उनसे इस प्रकार कहा। 4. धौम्य बोले, राजन, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का रस जल खींचा और दक्षिणायन में लौटकर पृथ्वी को उस रस से आविष्ट किया। 5. 6. इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष में मेघों के रूप में परिणत हुए सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके द्वारा बरसाए हुए जल से अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। 7. चंद्रमा की किरणों से अभिषिक्त हुआ सूर्य जब अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है, तब 6 प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियां उत्पन्न होती हैं। वही पृथ्वी में प्राणियों के लिए अन्न होता है। 8. इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न सूर्य रूप ही है। अतः भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। 9. जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से परम उज्ज्वल हैं, ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्या का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजाजनों का संकट से उद्धार करते हैं। 10. भीम, कार्तवीर्य, अर्जुन, वेनपुत्र पृथु तथा नहुष आदि नरेशों ने तपस्या योग और समाधि में स्थित होकर भारी आपत्तियों से प्रजा को उबारा है। 11. धर्मात्मा भारत, इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय ले धर्मानुसार द्विजातियों का भरण पोषण करो। 12. जन्मेजय ने पूछा, भगवन, पुरुषश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए, जिनका दर्शन अत्यंत भूत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की? 13. वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, मैं सब बातें बता रहा हूँ, तुम सावधान, पवित्र और एकाग्रचित होकर सुनो और धैर्य रखो। 14. महामते, धौम्य ने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। 15. धौम्य उवाच, सूर्यो अर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कला काष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो अश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः
सागरोऽश्रुश्च जीमूतो जीवनो अरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः स्रष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवो अदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। धौम्य बोले, 1 सूर्य, 2 अर्यमा, 3 भग, 4 त्वष्टा, 5 पूषा, 6 अर्क, 7 सविता, 8 रवि, 9 गभस्तिमान, 10 अज, 11 काल, 12 मृत्यु, 13 धाता, 14 प्रभाकर, 15 पृथ्वी, 16 आप, 17 तेज, 18 ख, आकाश, 19 वायु, 20 परायण, 21 सोम, 22 बृहस्पति, 23 शुक्र, 24 बुध, 25 अंगारक, मंगल, 26 इंद्र, 27 विवस्वान, 28 दीप्तांशु, 29 शुचि, 30 शौरी, 31 शनैश्चर, 32 ब्रह्मा, 33 विष्णु, 34 रुद्र, 35 स्कंद, 36 वरुण, 37 यम, 38 वैद्युताग्नि, 39 जाठराग्नि, 40 ऐंधनाग्नि, 41 तेजपति, 42 धर्मध्वज, 43 वेदकर्ता, 44 वेदांग, 45 वेदवाहन, 46 कृत, 47 त्रेता, 48 द्वापर, 49 सर्वमलाश्र कली, 50 कला, काष्ठा, मुहूर्त रूप समय, 51 क्षपा, रात्रि, 52 याम, 53 क्षण, 54 संवत्सर कर, 55 अश्वत्थ, 56 कालचक्र प्रवर्तक विभावसु, 57 शाश्वत पुरुष, 58 योगी, 59 व्यक्ताव्यक्त, 60 सनातन, 61 कालाध्यक्ष, 62 प्रजाध्यक्ष, 63 विश्वकर्मा, 64 तमोनुद, 65 वरुण, 66 सागर, 67 अंशु, 68 जीमूत, 69 जीवन, 70 अरिहा, 71 भूताश्र, 72 भूतपति, 73 सर्वलोक नमस्कृत, 74 स्रष्टा, 75 संवर्तक, 76 वहनी, 77 सर्वादि, 78 अलोलुप, 79 अनंत, 80 कपिल, 81 भानु, 82 कामद, 83 सर्वतोमुख, 84 जय, 85 विशाल, 86 वरद, 87 सर्वधातु निषेचिता, 88 मनः सुपर्ण, 89 भूतादि, 90 शीघ्रग, 91 प्राणधारक, 92 धन्वंतरी, 93 धूमकेतु, 94 आदिदेव, 95 अदितिसुत, 96 द्वादशात्मा, 97 अरविदाश, 98 पिता माता पितामह, 99 स्वर्गद्वार प्रजाद्वार, 100 मोक्षद्वार त्रिविष्टप, 101 देहकर्ता, 102 प्रशांतात्मा, 103 विश्वात्मा, 104 विश्वतोमुख, 105 चराचरात्मा, 106 सूक्ष्मात्मा, 107 मैत्रेय तथा 108 करुणान्वित। ये अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम है, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। 16, 28 इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस तथा सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। 29 जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्रचित हो इन नामों का पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रत्नराशि, पूर्वजन्म की स्मृति, धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है। 30
जो मानव स्नान आदि करके पवित्र, शुद्धचित एवं एकाग्र हो देवेश्वर भगवान सूर्य के इस नामात्मक स्तोत्र का कीर्तन करता है, वह शोकरूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। 31 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात कहने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्धचेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगाजी के जल में स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की और उनके सम्मुख मुंह करके खड़े हो गए। धर्मात्मा पांडुकुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। 32-34 गंगाजल का आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तर शतनामात्मक स्तोत्र का जप किया। 35 युधिष्ठिर बोले, सूर्यदेव, आप संपूर्ण के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार हैं। 36 संपूर्ण सांख्ययोगियों के प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्मयोगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओं की गति हैं। 37 आप ही संपूर्ण को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। 38 सूर्यदेव, आप ऋषिगणों द्वारा पूजित हैं। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण लोग अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। 39 सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुहक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे चलते हैं। 40 33 एक देवता एवं विमानचारी सिद्धगण भी उपेंद्र तथा महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। 41 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हैं। श्रेष्ठ विद्याधरगण दिव्य मंदार, कुसुमों की मालाओं से आपकी पूजा करके सफल मनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुंच जाते हैं। गुहक, 7 2 प्रकार के पितृगण तथा दिव्य मानव, संकादी, आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। वसुगण, गण, रुद्र, साध्य तथा आपकी किरणों का पान करने वाले वाल्खिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। 42-44 सभा पर्व के 11वें अध्याय श्लोक 46-47 में 7 पितरों के नाम इस प्रकार बताए हैं: वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गार्हपत्य, एकश्रृंग, चतुर्वेद और कला। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के 7 लोकों में तथा अन्य सब लोकों में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता जो आप भगवान सूर्य से बढ़कर हो। भगवान में और भी बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं, परंतु उनकी कांति और प्रभाव आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्गत हैं। आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व तथा समस्त सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। शार्ंग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर्ण किया है, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आपके ही तेज से बनाया है। 45-48 आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देहधारियों के तेज और संपूर्ण औषधियों के रस का सार खींचकर पुनः वर्षाकाल में उसे बरसा देते हैं। 49 वर्षा ऋतु में आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं, कुछ मेघ बनकर गरजती, बिजली बनकर चमकती तथा वर्षा भी करती हैं। 50 शीतकाल की वायु से पीड़ित को अग्नि, कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितना आपकी किरणें देती हैं। 51 आप अपनी किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। 52 जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 प्रधान द्वीप माने गए हैं। इनके सिवा कई उपद्वीप हैं, उनको लेकर यहाँ 13 द्वीप बताए गए हैं। यदि आपका उदय न हो तो ये सारा विश्व अंधा हो जाए और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त ही न हो। 53 गर्भाधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं को बांधना, इष्टि, पूजा, मंत्र, यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त क्रियाएं आपकी ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगणों द्वारा संपन्न की जाती हैं। 54 ब्रह्मा जी का जो 1 सहस्र युगों का दिन बताया गया है, कालमांग के जानने वाले विद्वानों ने उसका आदि और अंत आपको ही बताया है। 55 मनु और मनुपुत्रों के, विश्व के, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले, अमानव पुरुष के, समस्त मनवंतरों के तथा ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। 56
प्रलय काल आने पर आपके ही क्रोध से प्रकट हुई संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। 57 आपकी ही किरणों से उत्पन्न हुए रंग बिरंगे ऐरावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती हैं। 58 फिर आप ही अपने को 12 स्वरूपों में विभक्त करके 12 सूर्यों के रूप में उदित हो अपनी किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार करते हुए एकार्णव के समस्त जल को सोख लेते हैं। 59 आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र, आप ही विष्णु और आप ही प्रजापति हैं। अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं। 60 आप ही हंस, शुद्ध स्वरूप, सविता की उत्पत्ति करने वाले, भानु, प्रकाशमान, अंशुमाली, किरण समूह से सुशोभित, वृषाकपि, धर्मरक्षक, विवस्वान, सर्वव्यापी, मिहिर, जल की वृष्टि करने वाले, पूषा, पोषक, मित्र, सबके सुहृद, धर्म धारण करने वाले, सहस्र रश्मि, हजारों किरणों, आदित्य, अदितिपुत्र, तपन, तापकारी, गवामपति, किरणों के स्वामी, मार्तंड, अर्क, अर्चनीय, रवि, सूर्य, उत्पादक, शरण्य, शरणागत की रक्षा करने वाले, दिनकृत, दिन के कर्ता, दिवाकर, दिन को प्रकट करने वाले, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों, धामकेशी, ज्योतिर्मय किरणों, विरोचन, देदीप्यमान, आशुगामी, शीघ्रगामी, तमोघन, अंधकार नाशक तथा हरिताश्व, हरे रंग के घोड़ों कहे जाते हैं। 61, 63 जो सप्तमी अथवा षष्ठी को खेद और अहंकार से रहित हो भक्तिभाव से आपकी पूजा करता है उस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। 64 भगवन जो अनन्य चित्त से आपकी अर्चना और वंदना करते हैं उन पर कभी आपत्ति नहीं आती, वे मानसिक चिंताओं तथा रोगों से भी ग्रस्त नहीं होते। 65 जो प्रेम पूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं वे समस्त रोगों तथा संपूर्ण पापों से रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं। 66 अन्नप्ते मैं श्रद्धापूर्वक सबका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे अन्न देने की कृपा करें। 67 आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठ, अरुण तथा दंड आदि अनुचर गण हैं वे के प्रवर्तक हैं, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। 68 शुभा के साथ जो मैत्री देवी तथा गौरी, पद्मा आदि अन्य भूत माताएं हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, वे सभी मुझ शरणागत की रक्षा करें। 69 वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जब युधिष्ठिर ने लोकभावन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तवन किया तब दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमार को दर्शन दिया। उस समय उनके श्रीअंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। 70 भगवान सूर्य बोले, धर्मराज तुम जो कुछ चाहते हो वो सब तुम्हें प्राप्त होगा, मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। 71 राजन यह मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। सुव्रत तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल, मूल, भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वो तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी। 72 73 आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। 73 वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। 74 जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वो यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसकी उस मनोवांछित वस्तु को दे सकते हैं। 75 जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता अथवा बार बार सुनता है वो यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्या की अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है और पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। 76 स्त्री हो या पुरुष यदि दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पड़कर भी उससे मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। 77 ये स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी, इंद्र से नारद जी ने और नारद जी से धौम्य ने इसे प्राप्त किया। धौम्य से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर लीं। 78 जो इसका अनुष्ठान करता है वो सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त होता और अंत में सूर्यलोक को जाता है। 79 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पूर्वोक्त वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंतीनंदन युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले, उन्होंने धौम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। 80 द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेमपूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार कराई।
81। उसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती थी। उसी से वे ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। 82। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विघस संज्ञक अवशिष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते थे। 83। युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों को पाकर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्नदान करने लगे। पुरोहितों को आगे करके उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं पर्वों विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके यज्ञ संबंधी कार्य होने लगे। 84, 85। तदनंतर स्वस्तिवाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यकवन को चले गए। 86। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अरण्य पर्वणि काम्यकवन प्रवेशे तृतीयोध्याय। 3। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अरण्यपर्व में काम्यकवन प्रवेश विषय तीसरा अध्याय पूरा हुआ। 3।